नाम डॉक्टर मोहसिन अहमद बंदयाल है। आई एम वर्किंग एज a consultant neurologist here in Services Hospital, Lahore. I would like to welcome all of you on the YouTube channel of Dr. Raza Hussain, naming medical freaks. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइग्रेन, जिसको हम आम ज़बान में दर्द शकीका भी कहते हैं। अगर हम दर्द शकीका की अलामात के बारे में बात करें तो हम इसके लिए कुछ स्केल यूज़ करते हैं, यानी कुछ पैमाने होते हैं जिसकी बिना पर हम लोग तशख़ीस करते हैं कि क्या मरीज़ को दर्द शकीका है या कुछ और किस्म का दर्द है। उसके लिए हम अमेरिकन हेडेक एसोसिएशन की तरफ से एक स्केल है वो हम यूज़ करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ को 5 या उससे ज़्यादा बार लाइफ टाइम में अपनी ज़िंदगी में दर्द हुआ हो। ये दर्द एक साइड का भी हो सकता है और दोनों साइडों का भी हो सकता है, और दर्द इतना शदीद हो कि मरीज़ को अपने रोज़मर्रा के जो वो काम कर रहा हो उसको ब्रेक लेनी पड़े, यानी वो अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो दर्द की कैफियत में जारी ना रख सके। इसके साथ साथ मरीज़ को मतली, उल्टी, दिल खराब, ये वाली अलामात भी आ सकती हैं। इसके साथ साथ जब दर्द का अटैक होता है तो ये उस वक्त मरीज़ को रोशनी ये शोर बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। उसके अलावा ये दर्द अगर ट्रीट ना किया जाए उस वक्त तो इसका दौरानिया 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है। जहाँ तक दर्द शकीका की वजूहात का ताल्लुक है तो अभी तक मेडिकल साइंस कोई एक डेफिनेटिव या एक मखसूस वजह ढूंढने में नाकाम रही है। थियरीज बहुत ज़्यादा हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो दिमाग की जो खून सप्लाई करने वाली शरयानी होती हैं उससे भी हो सकता है, आराम मगज़ से भी हो सकता है। तो इसकी लेकिन कोई डेफिनेट वजह क्या है ये अभी तक साइंस में दरियाफ्त नहीं हो सका। अच्छा, जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक है तो इलाज को हम 2 हिस्सों पे तकसीम करते हैं। एक इलाज वो होता है जिसको हम अंग्रेजी ज़बान में अबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं, कि अबॉर्टिव ट्रीटमेंट से मुराद है कि जब एक अटैक हुआ तो अब उसको ख़त्म कैसे किया जाए, उस टाइम क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ मखसूस दर्द की दवाइयाँ होती हैं जो हम कम नोयत का या कम शिद्दत हो तो कम शिद्दत के टाइम पे कौन सी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा शदीद हो जाए तो उस टाइम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका इलाज है वो ये है कि उसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि अब मरीज़ को ताकि जो अटैक हो रहे हैं उसकी शिद्दत में कमी आ जाए आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी फ्रीक्वेंसी में, ताकि जितनी वो ज़्यादा बार होता है अब उसकी उसमें कमी आ। ये सवाल जो बहुत आम फहम और बहुत ज़्यादा लोग पूछे जाते हैं कि क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें और क्या चीज़ ना इस्तेमाल करें, उनके अंदर जो है अब ये याद रख लें कि चीज़, चॉकलेट, कॉफ़ी, खाने पीने में ये है कि जिसके अंदर ये कुछ चीज़ें हों वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे आजकल हमारे दौर में पिज़्ज़ा, शवरमा, बर्गर, ये चीज़ें हैं, इनसे अवॉइड करनी चाहिए। साथ साथ माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। उस ट्रिगर्स में नींद का पूरा ना होना और स्ट्रेस का ज़्यादा लिया जाना, ये भी बहुत ज़्यादा मरीजों में स्ट्रेस और नींद उसको पूरा किया जाना चाहिए, और एक हेल्दी स्ट्रेस लेस लाइफ गुजारनी चाहिए। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए तो ज़िंदगी का कभी भी पहला दर्द को लाइट नहीं लेना चाहिए, या इतना शदीद दर्द जो लाइफ में कभी भी नहीं हुआ तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या ऐसा दर्द जो आपको कई सालों से हो रहा हो लेकिन अब उसके करैक्टर में तब्दीली आ गई हो फिर भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या ऐसा दर्द जिसके साथ बुखार वगैरह या गर्दन में अकड़ाव हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास आना चाहिए। या आपको जिस्म के किसी हिस्से में भी कमज़ोरी महसूस हो रही हो या झटके या बेहोशी वाली अलामात हो तो फ़ौरन बगैर किसी देर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Thank you everyone for watching and liking this video. I would greatly recommend this channel. Please like and subscribe.